भगवान सूर्य की कैसे हुई उत्पत्ति सुने, ये पौराणिक कथा। जी हाँ दोस्तों, आज इस कथा को आप लोग ध्यान से सुनिए। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। सूर्यदेव और चंद्रदेव साक्षात देव माने जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन है तो सूर्यदेव से ही है। वेदों के अनुसार सूर्य को जगत की आत्मा माना गया है। लोग सूर्यदेव की आराधना पूरे विधि विधान के साथ और उन्हें अर्घ्य देकर करते हैं। साथ ही उनकी स्तुति और मंत्रों का भी जाप करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर नहीं तो जागरण अध्यात्म के इस लेख में हम आपको इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा की जानकारी दे रहे हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब पूरी जगत में प्रकाश नहीं था, तब कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से जो पहला शब्द निकला वो था ओम। यह शब्द सूर्य के तेज का सूक्ष्म रूप था। फिर ब्रह्मा जी ने चारों मुखों से 4 वेद प्रकट किए। ये चारों मिलकर ओम के तेज में एकाकार हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, जिसे सूर्य ने अपने महातेज को प्रकट कर स्वल्प तेज को धारण किया। जब सृष्टि की रचना हुई तब ऋषि कश्यप को ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र थे का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनके तप का फल यह मिला कि सुषुम्ना नाम की किरण ने उनके गर्भ में प्रवेश किया। इस अवस्था में भी अदिति के कठिन व्रत नहीं थमे। वो चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती रही। यह देखकर ऋषि राज कश्यप बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि इस अवस्था में व्रत करने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान होगा। इस तरह शिशु मर जाएगा। तुम क्यों शिशु को मारना चाहती हो? यह सुन अदिति के ने उसके गर्भ में पल रहे बालक को उधर से बाहर निकाल दिया। वो बेहद दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उसके बाद सूर्य भगवान शिशु के रूप में अदिति के गर्भ में प्रकट हुए। अदिति को मरीचम अंडम कहा जाता था। इससे ही बालक का नाम मार्तंड पड़ा। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा जा गया। तो दोस्तों, ये थी सूर्यदेव के विषय में एक छोटी सी पौराणिक कथा जो हमने आपको सुनाई। आपको ये कथा कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। कल हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।